नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अनिल कुमार खलखो है और मेरे को जान ही रहे हैं कि 15 वर्षों से सेवा दे ही रहा था और नवनिर्वाचित सरपंच हूँ। तो आप लोगों का भी स्वागत है प्रथम सम्मेलन में और शपथ ग्रहण समारोह में। सबको नमस्ते। मेरा नाम अलमा धरती है और मैं 11 वार्ड की पंच हूँ और पहले 5 साल की थी। सबको नमस्ते। मैं 3 साल में एक नंबर में 2 साल थी। 13 में आती हूँ। मेरा नाम है दुर्गति बाई। 13 नंबर वार्ड पंच। साथ स्वागत का कड़ी भी चालू रहेगा, इसलिए मेरी पहले सकल जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्राम पंचायत उम्मीद करते हैं कि गांसा बिल को एकदम बदलना है। ठीक है, इसी आशा और विश्वास के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन। नमस्ते सब लोग को मेरी तरफ से। मेरा नाम नंदनी जसवाल है। मैं वार्ड नंबर 18 की पंच। आइए, धन्यवाद। सबको नमस्ते। मेरा नाम रामकुमार सिदार है। बस 4 पंच। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम श्रीमती मीना पेखरा है। मैं 19 वार्ड की पंच हूँ। सभी को नमस्ते। मेरा नाम पूर्णिमा पेखरा है। मैं वार्ड क्रमांक 6 से 5 हूँ। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं तपेश्वरी देवी। मैं वार्ड क्रमांक 3 से पंच हूँ। सभी को मेरा राम। मेरा नाम प्रियंका राय है। मैं वार्ड क्रमांक 2 से वार्ड पंच के लिए निर्वाचित हुई। नमस्ते सबको। मेरा नाम है जियांकी सबका। मैं बात करना था इससे मेरा नाम मोहम्मद है। मैं सुल्तान यादव वार्ड क्रमांक 16 से पंच हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। मैं अमित कुमार जिंदल वार्ड क्रमांक 8 से पंच निर्वाचित हुआ हूँ। मेरा प्रणाम। मैं अभिषेक पैकरा वार्ड क्रमांक 7 का पंच हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सतीश नारायण टेक्का 10 नंबर वार्ड से। सभी को नमस्ते। कुमार वार्ड क्रमांक 5 से पंच निर्वाचित हुआ हूँ। 15 साल है। नमस्ते, आगे चलो। वार्ड से निर्वाचित नमस्ते। मैं सुजैन वार्ड क्रमांक 12 से पंच निर्वाचित। यहाँ उपस्थित पंच और सरपंच नवनिर्वाचित हो बैठे हैं, सभी को मेरा नमस्कार रहेगा। और मैं वार्ड क्रमांक 14 से पंच के लिए निर्वाचित हूँ। हाँ बिल्कुल। तो सरपंच महोदय से मैं आग्रह करूंगी कि वो अपना शपथ ग्रहण के लिए। मैं अनिल कुमार खलखो ग्राम पंचायत कांसाबेल, जनपद पंचायत कांसाबेल, जिला पंचायत जसपुर का सरपंच निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं सरपंच पद का कार्य सत्यनिष्ठा से करूँगा
मैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करूंगा। धन्यवाद। मैं ग्राम पंचायत कासाबेल जनपद पंचायत कासाबेल जिला जसपुर की पंच निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं पंच पद का कार्य सत्य निष्ठा से करूँगी। मैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करूँगी। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मैं अनिल कुमार खलको ग्राम पंचायत खानसाबेल का नवनिर्वाचित सरपंच हूँ। अच्छा, आज शपथ ग्रहण समारोह था आपका, और तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है ग्राम पंचायत में सरपंच के रूप में शपथ ग्रहण करके, पदभार ग्रहण करके? जनता के अटूट विश्वास, सहयोग, अपार स्नेह के लिए मैं जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे सरपंच पद पर बैठा के जो जिम्मेदारी दिया है उसको मैं ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। इससे पहले आप पंचायत में पंच के रूप में भी 5 साल काम कर चुके हैं और पिछले लगभग 15 साल से पंचायत से जुड़े हुए हैं। पंचायत में आप अपनी सेवा दे रहे थे और अचानक से सरपंच चुनाव लड़ने का कैसे फैसला किया आपने? सरपंच चुनाव लड़ने के लिए मैं कभी तो सोचा नहीं था, लेकिन हालात जैसे झाड़ू कर्मी लोगों और स्टाफ लोगों का पेमेंट 3 वर्षों से नहीं हो पा रहा था। हमारे कहने के बावजूद भी उनको पैसा नहीं दिया गया, इसलिए थोड़ा साहस हुआ कि मैं सरपंच चुनाव लड़ूं और कुछ लोगों के लिए करूं। तो सरपंच चुनाव के लिए आपने कितना पैसा जमा करके रखा था? क्योंकि आज के दौर में बिना पैसा का चुनाव लड़ पाना जो है संभव नहीं है। तो सरपंच चुनाव लड़ने के लिए आप कितना पैसा का व्यवस्था बना के चले थे? सरपंच चुनाव के लिए मेरे पास 25,000 था, वो 20,000 दूसरे को दिया हुआ था तो उन्होंने खर्च कर दिया था। तो पाम्पलेट छपवाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैं ईश्वर को प्रार्थना किया कि भाई जिसने मेरा पैसा लिया है वो पैसा दे दे, ताकि मैं पाम्पलेट फ्लैक्सी छपवा के चुनाव प्रचार कर सकूं। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है यूट्यूब में, जिसमें जो है आपका घर तिरपाल वाला घर दिखाया जा रहा है। तो आप एक बोलना चाहिए झोपड़ी में रहते हुए इतना बड़ा सरपंच का चुनाव लड़ने का जो बीड़ा उठाया, और तो कहीं पे आपको पैसा को लेके किसी तरह का कुछ समस्या तो नहीं आया कि मैं चुनाव कैसे जीत पाऊंगा या कैसे हो पाएगा? इसके बारे में कुछ बताइए। जनता का विश्वास था कि मैं जीतूंगा करके, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने बर्तन पैसा बांटना स्टार्ट किया। तो हम अपने मामा जी के साथ चुनाव प्रचार में घूम रहे थे और शाम को हम लोग चर्चा करते थे कि क्या होगा करके। तो चुनाव तो जीतेंगे ये उम्मीद था, लेकिन बीच में वही पैसे के मामले में हम थोड़ा नर्वस हो जाते थे बीच में कहीं। अच्छा, कहीं कहीं पे आपसे भी पैसे का या सामान का किसी तरह का डिमांड करती थे जनता कि आप हमारे लिए ये करो तो हम आपको वोट करेंगे या आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा? नहीं, मांग तो नहीं हुआ, काहे कि मैं गरीब इंसान हूँ। लोगों को
यही बताया कि हाँ जानते थे, पूरे कांसाबिल पंचायत की जनता जानती है कि ये गरीब है और निस्वार्थ भाव से पंचायत में सेवा दे रहे हैं, तो इनसे मांगना उचित नहीं है कार्य। अच्छा, जब आप चुनाव प्रचार के लिए गांव में जाते थे, जनता के बीच उनसे मिलते थे, तो जनता का क्या रिस्पॉन्स था, उसके बारे में थोड़ा बताइए आपको लेके। जनता तो खुश थी, मेरे चुनाव लड़ने से जनता खुश थी। कहीं कहीं जनता मतलब दो मत में थी कहिए कि आपको दें कि दूसरे को दें करके। और जहाँ जहाँ हम गए चुनाव प्रचार के लिए, वहाँ लोगों का विश्वास दिखा कि हाँ ये कर सकता है, ईमानदार व्यक्ति है, इनका छवि ठीक है करके हम लोग को विश्वास दिलाई कि उसी विश्वास से हम लोग जीत रहे हैं करके यही लगा मुझे। तो हम ये कह सकते हैं कि जनता आपके ऊपर विश्वास दिखाई, बिना किसी तरह का कोई मांग रखे आपके ऊपर जो एक जनता का बहुत बड़ा विश्वास मिला है आपको। आप जो है कितने बहुमत से इस चुनाव को जीते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जनता ने मुझे 1057 वोट से बहुमत देकर जिताया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा जनता को, जनता के अटूट विश्वास, सहयोग, अपार स्नेह, इनको मैं बनाए रखूँगा और ईमानदारी के साथ ग्राम पंचायत कांसाबिल के विकास के लिए कार्य करूँगा। और जिन जनताओं ने आप पर भरोसा किया, आप पर विश्वास किया और आपको सरपंच के पद तक पहुंचाया, उन जनताओं को क्या कहना चाहेंगे? जनताओं को तो सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। उनके बहुमत वोट के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं उनसे, और उनके विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। अगर कोई गांव का कोई भी जनता जो है आपसे संपर्क करना चाहे, जिनके पास आपका संपर्क नंबर नहीं है, तो क्या आप अपना संपर्क नंबर बता सकते हैं कि जिसके माध्यम से वो आपसे संपर्क करें और अपनी समस्या से आपको अवगत करा सकें? जी, मेरा संपर्क नंबर है 62 65 0 32 271। अच्छा, इस नंबर पे आपको कब से कब तक कॉल कर सकते हैं जनता? वो तो 24 घंटे कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, आप 24 घंटे मतलब जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं? जी। और अगर समस्या हो तो कभी भी आपको फ़ोन कर सकते हैं और अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि एक आम आदमी को जनता का इतना बड़ा विश्वास मिला और इस मुकाम पर पहुंचाया। देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको जनता द्वारा सौंपा गया है, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि आप जनता के जो आशा विश्वास है उस पर खरे उतरेंगे, बल्कि उनका जो उम्मीद है उनसे भी बढ़ के आप काम करेंगे। और इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद करते हैं कि हमारे साथ बहुत ही अच्छी बात कही है और अपने विचार रखे हैं।